Dear students, our today's lesson is use of on and upon. On and upon are prepositions and they are used interchangeably. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग on और upon का प्रयोग करना सीखेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इन दोनों prepositions का प्रयोग अच्छे से सीखिए. So let's get started. On and upon are prepositions. They convey the same meaning. They can be used interchangeably. On और upon prepositions हैं और इन दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है और इनको कभी कभी एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जा सकता है. On और upon दोनों का अर्थ होता है पर या के ऊपर. Actually, upon means up and on. We will understand the use of on and upon with the example, so please pay attention and understand the difference between these two prepositions. Use of on. On is used for things touching the surface or at rest. जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह को स्पर्श करते हुए उसके ऊपर रखा हुआ हो तो on का प्रयोग किया जाता है. It denotes position. On स्थिति या लोकेशन बताता है किसी वस्तु की. Now let's understand the examples. Books are on the table. आप यहाँ देख रहे हैं कि किताबें टेबल पर रखी हुई हैं. तो किताब टेबल के सरफेस या सतह से स्पर्श करती हुई रखी हुई हैं, इसलिए हमने ऑन का प्रयोग किया है. सेकेंड, लैपटॉप इज ऑन द टेबल. लैपटॉप टेबल पर रखा हुआ है. नाउ लेट्स सी अनदर यूज ऑफ ऑन. ऑन इज यूज्ड टू इंडिकेट मोर स्पेसिफिक और एग्जैक्ट डेज एंड डेट्स. ऑन का प्रयोग निश्चित समय या ठीक समय पर के अर्थ में किया जाता है. तो ध्यान रखिए, ऑन का प्रयोग एकदम निश्चित या सही समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स. ही वाज एब्सेंट ऑन मंडे. सेकंड, हिज बर्थडे इज ऑन 24th June. थर्ड एग्जांपल, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947. तो ध्यान रखिए, ऑन का प्रयोग निश्चित समय या एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए किया जाता है, न समय से पहले न समय के बाद. एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है. नाउ लेट्स सी रूल नंबर थर्ड. ऑन इज यूज्ड टू मीन बाय मीन्स ऑफ और डिपेंडेंट ऑन. ऑन का प्रयोग के जरिए के माध्यम के अर्थ में किया जाता है. एग्जाम्पल, A car runs on petrol. Rule number 4. On is used to mean close to a place. On का प्रयोग के नज़दीक या पास में के अर्थ में किया जाता है. Example, Banaras is on the bank of Ganga. इस तरीके से हमने ऑन का प्रयोग समझ लिया है. अब हम लोग अपॉन का प्रयोग सीखेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अपॉन. अपॉन इज यूज्ड टू डिनोट ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. अपॉन का प्रयोग वस्तुएं जो गति में हो उनके लिए किया जाता है. इट डिनोट्स मोशन और मूवमेंट. अपॉन का अर्थ पर या के ऊपर होता है लेकिन गति भी दर्शाता है. तो आपको ध्यान में रखना है कि अपॉन का प्रयोग ऐसे वस्तुओं या चीज़ों के लिए किया जाता है जो गति के साथ किसी अन्य वस्तु के सतह पर जाती है. नाउ लेट्स सी विथ एन एग्जांपल. द कैट जंप्ड अपॉन द रैट. यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बिल्ली चूहे के ऊपर कूद रही है, उस पर आक्रमण कर रही है. तो ऐसी स्थिति में हम अपॉन का प्रयोग करते हैं. लेट्स सी रूल नंबर सेकेंड. अपॉन इज यूज्ड इफ एन इवेंट और समथिंग इज गोइंग टू अराइव और हैपन वेरी सून.
अपॉन का प्रयोग अगर बहुत जल्द कोई घटना घटित होने वाली है या कुछ आने वाला है, ऐसी स्थिति में अपॉन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस एंड वी आर बिजी इन प्रिपरेशन। दिवाली आने वाली है और हम लोग तैयारी में व्यस्त हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, विंटर सीजन इज ऑलमोस्ट अपॉन अगेन। शीत ऋतु फिर से आने वाली है। Upon is used between two nouns that are the same for emphasizing that there is large number of the thing that you are mentioning. Upon दो समान संज्ञाओं के बीच में प्रयोग किया जाता है जो इस बात पर जोर देने के लिए होता है कि ये दोनों संज्ञा या वस्तुएं बड़ी संख्या में हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं जहां पर ज़्यादा कोई चीज़ बड़ी संख्या में है या ज़्यादा मात्रा में है। एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स सीट्स इन द क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि बहुत सारे कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो इस तरीके से हमने अपॉन और ऑन का प्रयोग और इन दोनों प्रीपोजिशंस का अंतर समझ लिया है। अब यहाँ आपके लिए 4 sentences दिए गए हैं। 4 sentences are given here. These sentences will be homework for you. So please understand the sentences and fill in the blanks with the suitable prepositions. Keep learning. See you with a new lesson. Have a nice day.